हाँ बेटे, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देना अच्छे से। देखिए ना, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। करंट फ्लो रहा है आई, ये स्ट्रेट वायर है और ये सर्कुलर आर्क है, ये करंट कैरिंग लूप है बेटा। अब ये जो लूप है ये हाइपोथेटिकल सर्कल का एक पार्ट मान लीजिए आप लोग, तो कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा ना, इस सर्कल का सेंटर होगा नहीं होगा ओ, और जो सर्कल है हाइपोथेटिकल सर्कल है और फिजिकली प्रेजेंट लूप है करंट कैरिंग लूप पॉइंट ओ, और रेडियस कितना है इस लूप का या इस सर्कल का स्मॉल ए, ठीक है। जो स्ट्रेट वायर है उसने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया कितना बनाया 120 डिग्री, ये अपने को कंडीशंस गिवन है, ठीक है। तो देखिए सुनिए क्वेश्चन सुनिए। इन डायग्राम करंट कैरिंग लूप mn have current I with radius small a and current I, okay. A particle of charge small q and mass small m is placed at center point O of circle। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये जो सेंटर पॉइंट O है यहाँ पर आप लोगों ने एक चार्ज पार्टिकल प्लेस किया था स्मॉल ए, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल। अब ये जो चार्ज पार्टिकल आप लोगों ने रखा है ना, इसको आपने थ्रो किया है। इफ पार्टिकल इज गिवन अ वेलोसिटी v अलोंग डायरेक्शन n o, तो ना पॉइंट n से पॉइंट o की तरफ आप लोगों ने पार्टिकल को थ्रो कर दिया विद वेलोसिटी v, ठीक, तो दिक्कत नहीं। देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट, तो ना यहाँ से जब हम लोगों ने पार्टिकल को थ्रो किया है n o डायरेक्शन में, तो उसका एक्सेलरेशन हमें काउंट करना है। समझ रहे बात ना, पोटेंशियल को दिक्कत नहीं। तो देखिए दिमाग लगाइएगा अच्छे से। करंट कैरिंग लूप, करंट फ्लो रहा था कैपिटल आई, डायरेक्शन में गिवन है, ठीक। ये जिस सर्कल का एक पार्ट है उसका सेंटर पॉइंट ओ, और यहाँ पर आप लोगों ने चार्ज प्लेस किया है क्यू, मास कितना है इसका स्मॉल एम, और अब आपने एन टू ओ डायरेक्शन में इस पार्टिकल को थ्रो किया था विद वेलोसिटी v, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्लियर, तो दिक्कत तो परेशान नहीं। तो जो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपसे डिस्कस करवा रहा है, तो यहाँ पर प्रोसीजर क्या रहेगा, तो प्रोसीजर पर अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना अच्छे से सुनना ढंग से। वेरी फर्स्ट मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, जो चार्ज पार्टिकल है स्मॉल क्यू यहाँ पर, उसको जैसे आपने थ्रो करेंगे उसको मैग्नेटिक फोर्स कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये होगा ना, दिमाग लगाइए सोचिए। तो ना यहाँ पर अगर हम लोग सोचें तो देखिए क्यू चार्ज गिवन है, वी वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड, टारगेट क्या रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ना सबसे पहले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करेगा, दिस करंट कैरिंग लूप। ये जो करंट कैरिंग लूप आपको नजर आ रहा है यही तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ना इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, डन। थीटा कितना हो जाएगा 90, पोटेंशियल नहीं। बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी इस लूप की वजह से, या तो परपेंडिकुलर इनवर्ड या परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन इन प्लेन ऑफ लूप है, थीटा कितना हो जाएगा बेटा 90, sin 91 हो जाएगा ना, तो क्यू वी बी, ठीक है। अब आपका टारगेट है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को फिर हम लोग क्या करेंगे, f इज इक्वल टू ma पुट कर लेंगे और एक्सेलरेशन इजीली मैनेज हो जाएगा। तो अब हमारा टारगेट क्या रहा, अब हमारा टारगेट है मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड पर फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से सुनना ढंग से, अच्छे से दिमाग। तो ना हमें काउंट करना मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है, डन। तो करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाले पॉइंट ओ पर। चलिए आइए, तो देखिए सुनिए, सबसे पहले आप लीजिए सर्कुलर आर्क। तो सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ले लेते हैं b1, और स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग काउंट कर लेंगे b2, ठीक है। एजम्पशन है जैसा आप चाहें।
ध्यान देना अच्छे से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अपने को। आपको सर्कुलर आर्क नजर आ रहा है ना, तो सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाले हम लोग V1। तो सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला याद है क्या, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r इनटू अल्फा। ये था फॉर्मूला सर्कुलर आर्क के लिए। तो सर्कुलर आर्क आपको नजर आ रहा है। अब सर्कुलर आर्क ने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड किया, 120 डिग्री। 120 डिग्री को आप लोग 2π/3 दे सकते हैं ना, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, रेडियस कितना है a, रेडियस कितना है, ये स्मॉल है तो यहाँ पे स्मॉल ही होगा, कोई टेंशन है। और अल्फा कितना हो जाएगा 2π/3, यस और नो। डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, V1। देखिए करंट का फ्लो आपके सामने, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा बेटा, आउटवर्ड, ठीक है। करंट फ्लो तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो दिक्कत। देखिए V1 की डायरेक्शन कैसे रहेगी ना, आउटवर्ड। डन है। देन ड्यू टू स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर के से कितना लिया, V2। तो बेटा V2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पर जो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्ट्रेट वायर आपको दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रेट वायर से रिक्वायर्ड पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, यस और नो। यस, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर हम लोगों ने पॉइंट मार्क किया। पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r sin phi1 प्लस sin phi2। ओके डन है। रिक्वायर्ड पॉइंट को अपर मोस्ट और बॉटम मोस्ट से मिला देना, तो जो एंगल बनते हैं phi1 phi2 sin phi1 प्लस sin phi2। अब कैपिटल आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है। अब यहाँ पर कैपिटल आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा बेटा, अब देखिए 120 डिग्री था तो हाफ 60 और यहाँ भी 60 हो गया, ये हाफ हाफ। डन। ये डिस्टेंस कितना है बेटा a, और ये 60 डिग्री एंगल, तो कितना हो जाएगा a cos 60 हो जाएगा क्या, बताइए। तो समस्या नहीं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर ये कितना हो जाएगा a cos 60। बेटा a cos 60 कितना है बच्चों, 1/2। तो टेंशन, तो दिक्कत नहीं। और इनटू में क्या रहेगा sin phi1 प्लस sin phi2। अब बेटा आप देख सकते हैं phi1 कितना है 60, phi2 भी कितना 60, तो sin 60 √3/2, तो बेटा 2 √3/2 हो गया जो, यस नो। ओके बेटा, तो दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर फाइनली V2 की वैल्यू कितनी रही, √3 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a और ये √3। डायरेक्शन कैसी रहेगी, इनवर्ट्स। डायरेक्शन कैसे है, इनवर्ट्स। अगर इसे भी हम लोग सॉल्व करें, इसे भी कितना रहेगा बेटा, म्यू नॉट I अपॉन 2 से अगर 4 कैंसिल करो तो बेटा 2 पाई और ब्रैकेट में कितना आ गया, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। डन है, हाँ जी। तो ये सिचुएशन हमारे सामने है, ठीक है। ओके बच्चों, कोई उलझन कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बच्चों इसको मैनेज करना शुरू कर दो। अब देखिए दिमाग लगाइए, आपके पास दोनों वैल्यूज अवेलेबल हैं, ठीक है। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, एक डॉट और एक क्रॉस, एक के लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड और एक के लिए परपेंडिकुलर इनवर्स। तो आप खुद भी रियलाइज कर सकते हैं कि दोनों माइनस में होंगे आपस में। लेकिन आप क्या करना है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर करना है। तो ग्रेटर अमाउंट कौन सा होगा, V2, स्मॉलर अमाउंट कौन सा होगा, V1, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। आप देख रहे हैं म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a कॉमन ले लें, तो √3 माइनस π/3। ओके बेटा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहेगी, इनवर्स। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। बोलो बच्चों कोई समस्या।
दिक्कत वाली बात है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इससे। अब आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, थोड़ा बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए अंडर रूट 3 माइनस पाई बाई 3। तो बी की वैल्यू क्यू इंटू वी, क्यू चार्ज और वी वेलोसिटी। ओके डन, तो समस्या नहीं। बटा फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा मैं स्मॉल ए रेडियस ले चुका हूँ, तो एक्सेलरेशन को अगर आप टेंशन ना लो तो कैपिटल ए ले लीजिए, या फिर ए एन दे दीजिए एक्सेलरेशन, आपकी आपकी मर्जी है। ठीक है, कैसे भी आप मैनेज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन आपका रिक्वायर्ड है बेटा, फोर्स को और एम ए को इक्वल कर ले बेटा। तो यहाँ से क्या सिस्टम रहेगा, एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू दिस म्यू नॉट आई क्यू वी अपॉन 2 पाई ए रूट 3 माइनस पाई बाई 3। मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास को डिवाइड में शिफ्ट कर देगा हम लोग, देन दिस इज द एक्सेलरेशन। तो कि आपको समझ में आता है, तो दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ चुका है। क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, इसमें दिमाग लगाना। आपको करंट कैरिंग लूप दे दिया है, और ये लूप जिस हाइपोथेटिकल सर्कल का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, उसके सेंटर पर एक चार्ज रख दिया, क्यू रेडियस कितना स्मॉल है, और वहाँ पे चार्ज को मोशन दिया वी वेलोसिटी से है। तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन पूछा गया। तो जैसे ही अपन लूप की बात है, लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो पहले एक्सरसाइज आपने यही की है, इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा, अपना शॉर्ट में भी निपटा सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही कोई पार्टिकल मोशन करेगा, देखिए इस लूप की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड्स। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तो फोर्स बनेगा, कितना बनेगा, क्यू वी वी साइन थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसको हम लोग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से कंपेयर करके ट्रीट कर सकते हैं। डन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, लॉजिक सेटल है।